एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें लोजपा कैंडिडेट राजेश वर्मा और आप सीपीआईएम के कैंडिडेट संजय कुशवाहा दोनों मिल रहे हैं आपस में जी। क्या पूरा वाकया? और रामनवमी के त्यौहार के दिन मेरे गांव मारर में शोभा यात्रा निकलता है और मेरे पास जब वो आए तो वो जो है सो पैर हमारा छूने लगे, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, पैर आप मेरा नहीं छू सकते हैं, पैर मेरा क्यों छूइएगा आप? बोले नहीं, आप मेरे से बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो पैर आपका हमको छूने का पूरा हक है। मैंने कहा जी नहीं, आप बड़े आपसे ज़रूर हम हैं, लेकिन आपने हमें अगर चुनौती देने का सोचा होगा तो बराबरी का पहलवान भी आपने समझा होगा खुद को, इसीलिए यहाँ पर अब पैर छूने का कोई सवाल नहीं है। आप ठीक है, आप हाथ मिला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप गला मिल सकते हैं, आशीर्वाद का कोई सवाल नहीं है पैर छूने का। चिराग जी जो कहते हैं कि हम बिहार के दलित के मसीहा हैं, कैसे इस तरह के आदमी को टिकट दे दिया? SC/ST एक्ट का मुकदमा उन पे जो है सो दर्ज है। चिराग जी ने एक बड़ो प्लेयर को पैराशूट से यहाँ उतारा, पैराशूट से आया है, पैराशूट से इसको बाहर भेजा जाए। उनके भी बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। अच्छा जी, संपर्क में है और वो कह रहे हैं कि किसी भी हालत में इसको जीतने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, वो भी आपके साथ हैं भीतर। खगड़िया में हम हैं और यहाँ पर देखिए सीपीआईएम के कैंडिडेट संजय कुशवाहा के साथ यहाँ पर और स्वयं संजय कुशवाहा देखिए कैसे कैंपेन कर रहे हैं, रात में यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। संजय जी, क्या माहौल कैसा लग रहा है? माहौल जो है वो खगड़िया लोकसभा का जनसंपर्क में हम निकले हुए हैं पिछले लगभग 1 महीना से, तो काफ़ी जनभार है, युवाओं में जोश है और यहाँ पर जो मुद्दा है वो जो हम देख रहे हैं वो पहला मुद्दा हमने ये तय नहीं किया है, ये तय यहाँ की आम आवाम ने किया है कि घर के बेटा के साथ हम रहेंगे, हम कहाँ खोजने जाएंगे पैराशूट वाले को। एक ये वॉइस हमको देख रहे हैं कि हम ये मिल रहा, तो काफ़ी है, हम आसान्वित हैं, जन समर्थन अपार है, जीत रहे हैं। बिल्कुल अनकंटेस्टेड। ये ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ओवर कॉन्फिडेंस में इसलिए नहीं है कि जन समर्थन जो बयार है, जो आंधी जैसा बह रहा है, तो ओवर कॉन्फिडेंस हम नहीं है। एक मुद्दा हुआ कि स्थानीय उम्मीदवार जैसे आप बोल रहे घर का, और क्या मुद्दा है यहाँ खगड़िया के लिए? खगड़िया का जो और मुद्दा है वो आपको मालूम है कि खगड़िया लोकसभा जो है वो फरकिया के नाम से जाना जाता है। राजा तोडरमल यहाँ पे पैमाइश कराए थे और नदियों का जाल और फिर जंगलों के चलते वो पैमाइश नहीं करा पाए, तो कहा कि इसको फर्क कर दो, अपने मंत्री को कहा, तो तब से फरकिया का बदनुमा दाग हमारे इलाके पे है। आज भी अगर आप पूरा खगड़िया लोकसभा घूमिएगा, सिमरी बख्तियारपुर से लेकर हसनपुर, तो सिमरी बख्तियारपुर का महसी और सिमरी बख्तियारपुर सलखुआ का जो 14-15 पंचायत है वो, और फिर हसनपुर का जो इलाका है, हसनपुर के इलाके में जब आप जाएंगे तो बिथान का जो देरा क्षेत्र है, और हमारे खगड़िया से 8 किलोमीटर भीतर जो मथार का इलाका है, फिर यह उत्तर में जो ये सब अलौली का इलाका, आप देखेंगे कि कोई डेवलपमेंट वहाँ का आज भी आपको लगेगा कि शायद 19वीं सदी में है। तो प्राथमिकता हमारी है कि कनेक्टिविटी, पुल पुलिया ये पहले हो जाए और उसके बाद फिर एजुकेशन के संदर्भ में जब हम चलते हैं तो बहुत सारा काम कुछ हुआ भी है पिछले दिनों, लेकिन मेडिकल कॉलेज का जो फाइल है वो फाइल का धूल फाँक रहा है। मेडिकल कॉलेज खोलेंगे? अब वो खोलेंगे नहीं, खुलवाएंगे, वो सरकार के फाइल में है, वो अभी चल रहा है, तो उसके लिए हमारा संघर्ष रहेगा। दूसरा हमारा संघर्ष का जो बिंदु है 2015 से लगातार मक्का पर आधारित उद्योग लगे यहाँ पर, ताकि खगड़िया जिला में सबसे पिछड़े, खगड़िया लोकसभा बिहार में सबसे पिछड़े हुए इलाके में इसका शुमार है। पलायन बड़े पैमाने पे होता है, गरीबी, बेबसी, जिल्लती, ये काफ़ी है यहाँ पर, लेकिन मक्का का जो उपज है वो एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा मगर उसका यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं लग पाता है, वो लगता है साउथ में। तो हमारा मानना है कि 2012 से हम लोगों ने संघर्ष किया। 3 दिन मैं खुद भी अनशन पे बैठा। मानसी में कन्या पे एक ज़मीन है 100 एकड़ से ज़्यादा, अरबों की ज़मीन है, वियाडा के माध्यम से कॉरपोरेट को दिया गया। उसने कहा कि हम इसमें मेगा प्रिस्टाइन फूड पार्क करके मक्का पर आधारित उद्योग लगाएंगे, लेकिन वहाँ जाएगा तो कांटी पैदा हो रहा है या गुरान है। तो हमारा वो संघर्ष
सदन में पहुंचने के बाद निर्णायक लड़ाई में तब्दील हो ये तो हो गया क्षेत्रीय मामला। हाँ, ये क्षेत्रीय मामला हमारा हो गया। अब जैसे राष्ट्रीय तो उस पे हमारा मानना है कि एथेनॉल का अगर पैदा करने के लिए प्लांट लगता है, स्टार्च फैक्ट्री लगता है, तो नौजवानों को बड़े पैमाने पे नौकरी लगेगी, किसानों के फसल का वाजिब कीमत मिलेगा। तो फिर खगड़िया जो 1981 में जिला बना, सूरत हाल नहीं बदला, बैकवर्ड आज भी हमारा जिला है, वो एक विकसित जिला के रूप में आगे बढ़ सकता है। ईख उत्पादक किसान हसनपुर में है, सालों साल उसको पेमेंट नहीं होता है, वो बेचारा को सही दाम उसको नहीं मिलता है, तो उसके लिए भी वो हमारे टारगेट पे है। ये सारा कुछ लोकल इशूज हमारे हैं जी। बाकी राष्ट्रीय इशू क्या है, चूँकि लोकसभा का राष्ट्र, हाँ सही बोला आपने कि लोकसभा का चुनाव है तो राष्ट्रीय एजेंडा प्रमुखता में रहेगा। तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो हमारा जो इंडिया ब्लॉक का है, वो संविधान के ऊपर जो खतरा है, लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा है, उसके बाद जो है सो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो सवाल है, नफरत फैलाने की जो लगातार कोशिश है, ये हमारे एजेंडे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, ये सारा कुछ हमारा मुद्दा है। सीबीआई, ईडी, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इस्तेमाल कर रही है, तो वो भी हमारा एजेंडे में शामिल है। आपके सामने जो उम्मीदवार है राजेश वर्मा, वो अपराधी टाइप का आदमी है, जिस पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज है, और एक दो नहीं, SC/ST एक्ट का भी मामला है, गुंडा बैंक चलाने की खबर हम पढ़े हैं कि आपको पैसा नहीं आया तो आप हमसे पैसा लिए, पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं समय पर, तो आप हमारा ज़मीनें आपका हमला हड़प ले, इस तरह का मामला है। तो ऐसे लोगों से, और एक पावर भी है पैसे का, कैसे लड़ाई कर पाइएगा? नहीं, सवाल है कि अगर सिर्फ धनबल के बदौलत अगर लोग जीतते तब तो फिर जनबल का कोई मायने नहीं रहता। हिंदुस्तान का जो जनतंत्र है उसकी जड़ें इतनी गहरी है कि उसको बहुत जल्दी उखाड़ पाना मोदी सरकार या भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं है। लोग आज उठ खड़े हुए हैं, और आप तय मानिए कि इस बार जो 2024 का जो चुनाव है, इस चुनाव में जो उसके खिलाफ में जो एक सिचुएशन बना हुआ है इंडिया ब्लॉक का, तो उसके चलते हुए हमें लगता है कि इस बार उन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक खगड़िया का सवाल है, आपने सही कहा कि उन्होंने खुद हलफनामे के अंदर 12 मुकदमे उन पे दर्ज है। मतलब एक होता है अपराधी, हाँ। एक होता आदतन अपराधी। आदतन अपराधी जैसा एक हलफनामा उनका दर्ज उन्होंने दिया है, उसमें SC/ST एक्ट का मुकदमा उन पे जो है सो दर्ज है। कई धाराएं और भी संगीन धाराएं, सरकारी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार, वो भी महिला, हाँ वो भी महिला, सरकारी काम में बाधा, SC/ST एक्ट, गुंडा बैंक, इस तरह कई ये सारा कुछ उन पे लगा हुआ है। और तब कहीं कहाँ हमको समझ में नहीं आता है कि चिराग जी जो कहते हैं कि हम बिहार के दलित के मसीहा हैं, कैसे इस तरह के आदमी को टिकट दे दिया, ये मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन दूसरा चीज़, चिराग जी ने एक और भी गलती की है, और वो गलती ये की है कि चिराग जी ने एक बोरो प्लेयर को पैराशूट से यहाँ उतारा, बाहरी खिलाड़ी है, हाँ, बोरो प्लेयर को यहाँ से पैराशूट से उतारा, और इसके चलते हुए खगड़िया के जनमानस में भारी आक्रोश है। जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्हें लगता है कि मेरा भविष्य तो डार्क हो जाएगा ऐसे में, इसीलिए किसी भी तरीके से इसको पैराशूट से आया है, पैराशूट से इसको बाहर भेजा जाए। वो तो लगता है जिस पार्टी से वो लड़ रहे हैं चुनाव, उस पार्टी के स्थानीय लोगों को भी लगता है कि अगर ये जीत के जाएगा तो कल को हमको कहाँ टिकट मिलेगा। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी NDA की उनके साथ हैं, दिख रहा है, उनके भी बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं। अच्छा जी, संपर्क में है, और वो कह रहे हैं कि किसी भी हालत में इसको जीतने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, वो भी आपके साथ हैं भीतर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें लोजपा कैंडिडेट राजेश वर्मा और आप CPIM के कैंडिडेट संजय कुशवाहा दोनों मिल रहे हैं आपस में जी। क्या पूरा वाकया क्या? वो रामनवमी का एक त्यौहार था, और रामनवमी के त्यौहार के दिन मेरे गांव मौरर में शोभा यात्रा निकलता है। तो मेरा गांव मौरर जो है वो 4 पंचायत में, बहुत बड़ी आबादी है। तो हर साल मैं वहाँ रहता हूँ, बचपन से मेरे पिताजी रहते थे, हम रहते हैं, ईद में, छठ में, रामनवमी में, मुहर्रम में रहते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं। तो मैं गया था सारे काम को रोक के, प्रचार के काम को, जनसंपर्क काम को, लेकिन उससे पहले राजेश जी वहाँ जा पहुँचे थे।
और जो मेरी गाड़ी जो 5, 6, 7 रहती है मेरे साथ, वो गाड़ी, और उनके पास तो रहती है 50-60 गाड़ी काफिला, तो वो जो है सो जाम हो गया। तो मैं गाड़ी से उतरा हुआ था, उनको किसी ने कहा तो वो उतर के आए मेरे पास, और मेरे पास जब वो आए तो वो जो है सो पैर हमारा छूने लगे। तो मैंने मना कर दिया, जी नहीं, पैर आप मेरा नहीं छू सकते हैं, पैर मेरा क्यों छूइएगा आप। बोले नहीं, आप मेरे से बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, तो पैर आपका हमको छूने का पूरा हक है। मैंने कहा जी नहीं, आप बड़े आपसे ज़रूर हम हैं, लेकिन आपने हमें अगर चुनौती देने का सोचा होगा तो बराबरी का पहलवान भी आपने समझा होगा खुद को, इसीलिए यहाँ पर अब पैर छूने का कोई सवाल नहीं है। आप ठीक है, आप हाथ मिला सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप गला मिल सकते हैं, आशीर्वाद का कोई सवाल नहीं है पैर छूने का। यही वाकया था। फिर उन्होंने ही उसे वायरल किया, मैंने मेरी तरफ से कोई वायरल नहीं। उन्होंने अपने छवि चमकाने, जो आपराधिक प्रवृत्ति की जो छवि है, केवल हम गोड़वे छू लेते हैं। हाँ, उन्होंने उसे वायरल। इनको बुलाए किस लिए? ये माले के नेता हैं हमारे। जी। तो उस दिन ये भी थे क्या? नहीं, उस दिन ये नहीं, उस दिन नहीं थे, हम साथ में हैं। हमारा समर्थन। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभय कुमार वर्मा है। हमारा कंप्लीट समर्थन है। और खगड़िया के हर दल के लोग से तो बातचीत लीडरशिप में हम लोगों का होते रहता है। भाजपा और लोजपा के लोग वर्कर का कहना है हमारे ऊपर इस उम्मीदवार को थोप दिया गया, उसमें खुद अनवाइडनेस है, तो इसका तो लाभ कमोवेश मिलेगा तो उस आदमी को जो रेस में है। मूलतः बात यही है। और आप तो पत्रकार हैं, आप भी घूम रहे होंगे तो इसका अनुभव कर रहे होंगे लगातार। उस दल के लोग यहाँ करें, बाहर ही नहीं चाहिए हमको। उस दल के लोग इस चीज को महसूस करें। कोई लीडर अगर आता है तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से किसी व्यापारी को लाद देना ये बहुत बड़ा अन्याय है। इस अन्याय के खिलाफ खगड़िया के मांस जो है आज रोड पर है। एक आरोप चिराग जी पर लग रहा है कि टिकट बेच दिए, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ठीक है, उन्हीं की पार्टी की ये बयान आ रहा है। जब उनके पार्टी का बयान आ रहा है तो हम लोग भी इस चीज को महसूस करते हैं, तमाम आदमी महसूस करते हैं कि इस तरह के व्यापारी को लाना बहुत बड़ा अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ खगड़िया की जनता सजग है। तो जो आदमी चिराग पासवान से टिकट खरीद सकता है, क्या वो खगड़िया की जनता से वोट खरीद सकता है? वोट खरीद सकता है, लेकिन वोट पैसा जितना बांट दे, लोग पैसा ले लेगा लेकिन वोट उनको नहीं देगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपके बारे में पता चला पैसा वैसा आपके पास है नहीं, गरीब आदमी हैं आप जी। तो कैसे चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ती है। जनता चुनाव जनता लड़े, खगड़िया की जनता लड़े, मैं क्या लड़ रहा हूँ। जी। जितने दल के लोग हैं गठबंधन के, इस कंस्टिट्यूएंसी में इस उम्मीदवार की गाड़ी कैसे चले, इसकी जवाबदेही सारे संगठन के लोगों को। इसीलिए ये चंदा पर ही चलता है। तो सारे दल के लोग चंदा करेंगे और जिनको जितना अपनी कैपेसिटी होगा उस हिसाब से वो देंगे। बस बात यही है ना। तो इसी सिलसिला में क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप? ऐसे चल रहा है ये। आप नाम बताइए अपना। मनीष रंजन, बेला सिमरी से। हाँ, क्या दिखा रहे हैं आप? ये पार्टी ऐसे चलता है, लोग वोट भी देते हैं और चंदा भी देते हैं। चंदा भी। हाँ। एक वोट एक नोट, जितना नोट देना है अपना एक वोट। मान्यवर कांसीराम जी का था कि नोट भी लेंगे और वोट भी लेंगे। जितना नोट देना है दे सकते हैं, वोट तो एक कोई आदमी एक ही देंगे। अच्छा, राजेश वर्मा के बारे में क्या ख्याल आता है? अब तो स्थानीय लोग हैं। राजेश वर्मा गंगा पार से आए हैं, गंगा पार चले जाएंगे। हाँ, 4 जून को चले जाएंगे। चलिए, तो गंगा पार से आए हैं, गंगा पार चले जाएंगे। संजय कुशवाहा जी इस बात की देखिए कैंपेन कर रहे हैं रात में, और इनके पास 5-6 गाड़ी होती है, और इनके खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं आदतन अपराधी, उनके पास 50-60 गाड़ियां होती हैं। तो यहाँ की जनता गरीब नेता को चुनेगी, स्थानीय बेटा को चुनेगी, या भागलपुर के उस व्यक्ति को चुनेगी जो पिछड़ों की जमीन को हड़पता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। जय भीम, जय भारत।